हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, ये कैसे बनता है, सर्कुलेट कैसे होता है, फिर उसके बाद में इसके फंक्शंस क्या क्या है और एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर चेंज होता है वो किन किन चीज़ों को इंडिकेट करता है। सारी चीज़ें हम लोग जो है इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इससे भी बहुत ज़रूरी है और साथ ही इसमें आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, और अगर आपको ओबीजी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए ये हैंड रिटन नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड या फिर इसे जो है लिक्विड एमनी भी कहा जाता है। ये एक टाइप का क्लियर और पेल येलो जो है फ्लूइड होता है जो कि यूट्रस के अंदर बेबी के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट धीरे धीरे डेवलप करता है, एक बेबी फीटस बनाता है, बेबी बनाता है। ठीक है, तो उस बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे जो है कोरियन मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होता है प्रेजेंट, उसके अंदर प्रेजेंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सारी चीज़ें जो बच्चे को के लिए रिक्वायरमेंट होती है उन सारी चीज़ों को पूरा करता है। ठीक है, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड जिस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर जिस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है उसे एमनियोटिक सैक कहा जाता है। ठीक है, अब हम सब जो है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे ही डायग्राम दिख रहा है कि इस डायग्राम के अंदर जो है यूट्रस है, ये पूरा यूट्रस दिखाई दे रहा है। यूट्रस के अंदर क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, ये फीटस है, फीटस प्लेसेंटा, और उसके बाद में बेबी है। बेबी किससे कनेक्ट है, प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। और बच्चे के आसपास जो है एक ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसे ही एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, जो कि एमनियोटिक सैक के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये बच्चे को जो है एक प्रोटेक्टिव कुशन की तरह काम करता है और बच्चे के नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, और एमनियोटिक फ्लूइड को हम बोल सकते हैं कि जो है ये एक नेचुरल प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट होता है जिसके थ्रू जो है बच्चे को सेफ्टी, न्यूट्रिशन और प्रॉपर डेवलपमेंट मिलता है। ओके, इंट्रोडक्शन देखते हैं। Amniotic fluid is a clear and pale yellow fluid present inside the amniotic sac। ठीक है, amniotic fluid क्या है, एक क्लियर पेल येलो फ्लूइड होता है जो कि amniotic sac के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट सराउंड्स द फीटस थ्रू आउट प्रेगनेंसी, और ये जो है प्रेगनेंसी के दौरान फीटस के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये जो है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, एक कुशन जैसे होता है जो बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है और उसे जो है एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देता है जिससे कि बच्चा जो है अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड की। Amniotic fluid is a clear, slightly yellow fluid present within the amniotic cavity that surrounds, protects and support the growth and development of the fetus throughout pregnancy। ठीक है, amniotic fluid क्या है, एक क्लियर स्लाइटली येलो फ्लूइड होता है जो कि एमनियोटिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है और बच्चे के सराउंडिंग में जो है हमेशा प्रेजेंट रहता है, जो कि बच्चे को सपोर्ट करता है उसके सही ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे। यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये जो है पूरे टाइम उसके आसपास एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि क्लियर और स्लाइटली येलो फ्लूइड होता है जिसे ही एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे
अगला पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि इसका फॉर्मेशन कैसा कैसा होता है, ठीक है। तो पहले अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फॉर्म मेनली फ्रॉम द मैटरनल प्लाज्मा, ठीक है। मदर के प्लाज्मा के थ्रू जो है इसका फॉर्मेशन होता है। जो मदर की जो ब्लड वेसल्स होती है उनसे फ्लूइड ट्रांसफ़र होता है, और ये फ्लूइड जो है फीटल मेम्ब्रेन के थ्रू एमनियोटिक कैविटी में इंटर होता है, और जो है एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और लेटर प्रेगनेंसी में क्या होता है, लेटर प्रेगनेंसी में जो है फीटल यूरिन बिकम द मेजर सोर्सेज। जो फीटस का यूरिन होता है वो क्या बोल सकते हैं हम, एमनियोटिक फ्लूइड का जो है मेजर सोर्स होता है। फीटल लंग्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट फ्लूइड, ठीक है। फीटल के लंग्स के से भी जो है फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, जो भी एमनियोटिक फ्लूइड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। बेबी एमनियोटिक फ्लूइड को जो है swallow भी करता है, और इसी तरह जो है कंटिन्यूसली प्रोड्यूस और एब्सॉर्ब करता जाता है, ठीक है। द फीटस कंटिन्यूसली swallow एमनियोटिक फ्लूइड विच इज़ एब्जॉर्ब थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और मतलब बच्चा जो है उसको स्वेलो भी करते जाता है, और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट भी करते जाता है, और उसी तरीके से जो है एमनियोटिक फ्लूइड बनते जाता है, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे, सोर्सेस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की इसके क्या क्या सोर्सेस है, ठीक है। पहले तो हमने फॉर्मेशन में इसके सोर्सेस डिस्कस कर लिए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर जो है सोर्सेस के नाम लिखे हैं। तो जो है अर्ली प्रेगनेंसी में मैटरनल सोर्सेस होते हैं। आपको ये याद रखना है, एमनियोटिक फ्लूइड के अर्ली प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में कौन से सोर्सेस होते हैं, मैटरनल की तरफ से सोर्सेस होते हैं, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में बच्चा उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैटरनल प्लाज्मा और ट्रांसमेम्ब्रेनस फ्लो जो है इसका अर्ली प्रेगनेंसी में सोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद जो है लेट प्रेगनेंसी में फीटल सोर्सेस होते हैं, जिसमें कि फीटस का जो यूरिन होता है वो सबसे मेजर सोर्स होता है मिड प्रेगनेंसी के अंदर। मतलब मिड प्रेगनेंसी के बाद में जो मेन सोर्स होता है वो फीटल यूरिन होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है लंग सिक्रेशंस भी इसके सोर्सेस होते हैं, ओरल एंड नेजल सिक्रेशंस भी होते हैं, और फीटल स्किन जो है डिफ्यूजन के थ्रू भी कुछ फ्लूइड निकालती है, जिससे कि एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगला आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की इसका वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। तो जैसे कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट भी बढ़ता जाता है, क्योंकि बेबी भी तो बड़ा हो रहा होता है, इसीलिए जो है एमनियोटिक फ्लूइड का भी अमाउंट कैसा होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। 12th वीक में कितना होता है, 50 ml, ठीक है। 20 वीक में कितना होता है, 350 ml, और 28 वीक में 700 ml के लगभग होता है। फिर 36 से 38 वीक के अंदर जो है 800 से लेकर 1000 ml, यानी कि 1 लीटर तक का एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, ओके। उसके बाद जो है टर्म प्रेगनेंसी के अंदर में ये यानी कि 40 वीक्स के आसपास जो है थोड़ा एमनियोटिक फ्लूइड कम होने लगता है, जिसमें जो है 500 से लेकर लगभग 800 ml तक बचता है। इसीलिए जो प्रेगनेंसी की मतलब जो प्रेगनेंसी का एंड टाइम होता है, यानी कि डिलीवरी का जो फेज़ होता है, उस टाइम पे लगभग 800 ml एमनियोटिक फ्लूइड देखने के लिए हमें मिलता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ओके, कि सबसे ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड किस ड्यूरेशन में होता है, 36 से लेकर 38 वीक तक की जो गेस्टेशनल एज होती है, उस एज में सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। और उसके बाद जो 40 वीक होता है उस ड्यूरेशन में एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, लगभग 800 ml हो जाता है। 500 से 800 ml तक का जो ये अमाउंट है वो हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, वाटर होता है, मतलब 98 से लेकर 99% इसमें क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सारे जो है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन होता है, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन्स, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज होता है, लिपिड होता है, यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, यूरिक एसिड होता है, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम होता है, फीटल सेल्स होती है, वर्निक्स सीओ सब होता है, ठीक है। लेंगो हेयर्स भी होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट, ओके। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होने वाला है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, कि इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है, ठीक है। तो इसका जो कलर होता है वो
पेल येलो कलर का होता है। एक नॉर्मल कलर अगर हम बोले, मतलब अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी, कोई डिसीज़, कोई इन्फेक्शन कुछ नहीं है, तो ये इसका कलर कैसा रहता है, क्लियर होता है और पेल थोड़ा येलो में से हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ऑर्डर कैसा होता है, फैट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ओके, पीएच कितना होता है, 7.0 से लेकर 7.5 तक का होता है, यानी कि स्लाइटली एल्कालाइन इसका पीएच हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.008 से लेकर 1.010 तक की हमें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, उसके बाद ऑस्मोलरिटी की बात करें एमनियोटिक फ्लूइड की, तो वो 250 MOSM पर लीटर के आसपास हमें देखने के लिए मिलती है। ओके, अब हम आते हैं हमारे इस पे नेक्स्ट पॉइंट पे, फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, कि ये फीटस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, मतलब कि जैसे ही मदर को कोई धक्का वगैरह लगता है तो ये कैसा एक कुशन के जैसे काम करता है, कि जो शॉक या फिर कुछ भी धक्का वगैरह है तो वो बच्चे तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्रॉमा एंड इंजरी, बच्चे को ट्रॉमा इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, साथ ही टेम्परेचर का भी मेंटेनेंस करके रखता है। ठीक है, मेंटेन अ कंसिस्टेंट इंट्रा यूटेराइन टेम्परेचर, यूट्रस के अंदर जो है एक कंसिस्टेंट टेम्परेचर को जो है ये मेंटेन करके रखने का काम करता है। ओके, अब हम आते हैं हमारे अगले फंक्शन पे, जो आता है थर्ड फंक्शन, फैसिलिटेट्स फीटल मोमेंट। जो बेबी होता है वो यूट्रस के अंदर अपने कंटिन्यूस मोमेंट करते रहता है, तो उसके मोमेंट्स को भी अलाउ करता है कि बेबी फीटस जो है वो कंटिन्यूसली फ्रीली मोमेंट्स कर सके। अलाउ फ्री फीटल मोमेंट्स, प्रमोट मस्कुलोस्केलेटल डेवलपमेंट, और बच्चे के मतलब मोमेंट करने से क्या होता है, उसका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो भी अच्छी तरीके से डेवलप होता है। ओके, उसके बाद लंग डेवलपमेंट में भी जो है कंट्रीब्यूट करता है, और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है किसी भी फीटस के जो लंग्स डेवलपमेंट है उस प्रोसेस के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डेवलपमेंट में भी जो है हेल्प करता है, हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के मैचुरेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, प्रिवेंट अधेशंस, यानी कि फीटल पार्ट्स को जो है चिपकने से या फिर मेम्ब्रेन्स को चिपकने से भी बचाता है। ठीक है, प्रिवेंट अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन से भी बचाता है। ठीक है, उसके बाद असिस्ट ड्यूरिंग लेबर, और ये जो है सर्वाइकल डायलेटेशन में भी हेल्प करता है और फ्रिक्शन में भी हेल्प करता है। जैसे कि फ्लूइड जो है बच्चे के साथ बाहर आता है तो वो मैटरनल सरफेस और बच्चे के बीच में फ्रैक्शन नहीं होता, जो कि काफ़ी अच्छा फंक्शन होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की, इसका सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले तो इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, फीटल यूरिन और लंग सिंग्रेशन के थ्रू इसका जो है प्रोडक्शन होता है। रिमूवल कहाँ से होता है, फीटल इसको जो है स्वेलो करता है, मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब होता है ये, और इंट्रा मेम्ब्रेनस पाथवेज के थ्रू जो है ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, अब आता है हमारा असेसमेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, कि इसका असेसमेंट कैसे किया जाता है। इसका असेसमेंट जो है इसका जो असेसमेंट है वो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और सिंगल डीपेस्ट पॉकेट जिसे एसडीपी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना होता है, नॉर्मल 5 to 24 सेंटीमीटर, और सिंगल डीपेस्ट पॉकेट कितना होता है, 2 to 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें दो मेजर आते हैं, पॉलीहाइड्रो एमनियोस एंड ओलिगोहाइड्रो एमनियोस। जिसमें पॉलीहाइड्रो एमनियोस में क्या होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब यहाँ पर जो है एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का, और ओलिगोहाइड्रो एमनियोस यानी कि जो है एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम जो है कम हो जाता है। ठीक है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड एक नॉर्मल रेंज में है तो ठीक है, अगर ये नॉर्मल रेंज से कम हुआ तो भी बेबी के लिए दिक्कत क्रिएट करता है, और अगर ज़्यादा हुआ तो भी बच्चे के लिए दिक्कत ही क्रिएट करता है। ठीक है, अगला आता है हमारा एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस क्या है, एक ऐसी प्रोसीजर है जहाँ पर जो है स्टेराइल निडल के थ्रू जो है जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसे निकाला जाता है, और उसके थ्रू पता लगाया जाता है कि कोई मतलब दिक्कत वगैरह तो नहीं है। ठीक है, ताकि जो है किसी भी इसको पहले ही भाप लिया जा सके। ठीक है, इससे एमनियोसेंटेसिस से जो है एक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं बेबी के लिए। उसके बाद हम आते हैं हमारे
इस पे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि जो कलर होता है एमनियोटिक फ्लूइड के वो कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस क्या था, एक एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रोसेसर होती है जिसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंडर जो है स्टेराइल और नीडल के थ्रू जो है जो फ्लूइड होता है उसे निकाला जाता है, ताकि ये जाना जेनेटिक टेस्टिंग करी जा सके, क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जा सके, कंजेनाइटल अनामलीज वगैरह तो नहीं है, इसे डिटेक्ट किया जा सके। ठीक है, फीटल लंग मेच्योरिटी का असेसमेंट भी इसके थ्रू किया जाता है, डिटेक्शन ऑफ फीटल इन्फेक्शन को भी इसके थ्रू जो है डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के जो नॉर्मल और एबनॉर्मल कलर्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल कलर क्या था, इसका क्लियर और पेल येलो कलर, जो कि इंडिकेट करता है हेल्थी प्रेगनेंसी और नॉर्मल फीटस को। ठीक है, उसके बाद ये सारे जो कलर्स है, ये सारे कलर्स जो है किसी डेंजर साइन को शो करते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल कलर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नॉर्मल कलर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है एक ग्रीनिश कलर होता है, वो म्यूकोनियम स्टेंट फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, पासेज फ्रॉम म्यूकोनियम इन यूट्रो ड्यू टू फीटल डिस्ट्रेस और हाइपोक्सिया, मतलब कि ये इंडिकेट करता है कि म्यूकोनियम यानी कि बच्चे की जो पहली पॉटी होती है उसको, कि बच्चे ने जो है यूट्रस के अंदर पॉटी वगैरह कर दी, इस चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद मतलब थोड़ा डार्क येलो अगर हो जाता है तो ये RH इनकम्पैटिबिलिटी को जो है इंडिकेट करता है, हीमोलाइटिक डिसीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, इंडिकेट द ब्रेकडाउन ऑफ फीटल RBCs ड्यू टू RH इनकम्पैटिबिलिटी लीड्स टू जॉइंडिस और एनीमिया। ओके, उसके बाद टोबैको जो जूस या फिर ब्राउन कलर जो होता है इंट्रायूटेराइन डेथ को इंडिकेट करता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ब्रेकडाउन इंडिकेशन प्रेजेंस ऑफ ब्रेकडाउन प्रोड्यूसेस इंडिकेटिंग इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ, यूजुअली नॉट रीसेंट। ओके, मतलब कि ये जो कलर है ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि बच्चे की जो डेथ है वो हो चुकी है। ठीक है, ये जो टोबैको जूस होता है, ये इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, डार्क रेड ब्लडी कलर जो होता है ये प्लेसेंटल एब्रप्शन और ट्रॉमा को इंडिकेट करता है, यानी कि यूट्रस के अंदर किसी भी टाइप का ब्लीडिंग या फिर हैमरेज हुआ है, इस चीज़ को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद ग्रीनिश येलो कलर जो होता है वो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। ठीक है, कि भाई प्रेगनेंसी ज़्यादा टाइम की हो गई है, उस चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा यहीं पर होता है कंप्लीट पूरा चैप्टर एमनियोटिक फ्लूइड वाला। बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में हमने इसको डिस्कस किया है आज के वीडियो में। तो आई एम श्योर आपको जो है ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।